दुनिया में साथियों जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो संगठन शक्ति के माध्यम से हुए। बिना संगठन शक्ति के दुनिया में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुई। और जहां पर भी क्रांति हुई है वो संगठन शक्ति के माध्यम से हुई है। संगठन शक्ति ने काम किया तो वहां क्रांति हुई और वहां पर मूल निवासियों का राज आया। जहां जहां क्रांति नहीं हुई वहां के मूल निवासी आज भी गुलाम है। उसमें भारत का भी नंबर आता है। इतिहास में अगर हम पीछे जाते हैं तो साथियों हम देखते हैं जब आर्यों का आगमन हुआ और यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता पर उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ की सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट किया और अपनी व्यवस्था को थोपी, तो दुश्मनों के एक चरित्र के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दुश्मन जो सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया, जो हम 3.5% जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले आकर उनका एक कैरेक्टर है। उनका कैरेक्टर क्या है? तोड़ने का कैरेक्टर। क्या है? तोड़ने का कैरेक्टर, तोड़कर नष्ट भ्रष्ट करने का कैरेक्टर है। तो वो आए और यहाँ पर राज स्थापित किया और यहाँ के मूल निवासियों को 4 वर्णों में बांटा। सबसे ऊपर वो खुद रहे ब्राह्मण और उसके नीचे क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को बांट दिया। बांटकर शक्ति को क्षीण किया। हमारे बीच में इस अवधि में महात्मा बुद्ध आए। उन्होंने इन सभी को वापस 90 साल तक जगाकर इकट्ठा किया और अपनी शक्ति का निर्माण किया, संगठन का निर्माण किया, बौद्ध संघ का निर्माण किया और उससे शक्ति का निर्माण किया। शक्ति के माध्यम से उन्होंने फिर अपना राज स्थापित किया। साथियों 600-700 साल तक, 700 साल तक इन आप लोग जो मूल निवासी बैठे उनका 700 साल तक राज रहा। कोई 1-2 साल नहीं, 5 साल की सरकार नहीं कि चुनाव दिए, वोट डाले, 5 साल के बन गए। 5 साल के नहीं है, 700 साल तक राज रहा। फिर दुश्मन ने काम किया। दुश्मन ने क्या काम किया? ये 700 साल तक जो राज हुआ इसको कैसे नष्ट भ्रष्ट करे? तो बौद्ध संघ में प्रवेश किया। बौद्ध संघ में प्रवेश किया। नकली बनते घुस गए, नकली बनते घुस गए, अंदर दिमक की तरह उस संघ को नष्ट करते रहे और अंत में हमारे मूल निवासी सम्राट वृहदत्त मौर्य की हत्या करके ईसा पूर्व 185 में उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से अपना राज स्थापित किया। वो जो प्रतिक्रांति हमारे दुश्मनों के द्वारा प्रतिक्रांति की गई वो तब से लगाकर आज तक व्यवस्था बनाकर आपके ऊपर राज कर रहे हैं। आप गुलाम हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि वो तोड़ने का षड्यंत्र क्या है, वो उनका कैरेक्टर है, तोड़ते हैं। उन्होंने देखा कि 700 साल तक इन्होंने वापस अपना संगठन बनाकर अपना राज स्थापित कर दिया। ये वापस संगठित नहीं गए थे तो उस वक्त जो लोग जिस तरह का काम कर रहे थे उस जातियों में बांट दिया। जातियों में बांटकर उनको उसी पैसे में, उसी अंदर में लगा के रखा है और ये पाबंदी लगाई कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी जाति के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करे। इस तरह से उन्होंने 6-7 हजार जातियों में बांट दिया। शक्ति का कर दिया, बिखर दी शक्ति को। सारे लोग एक ही थे। वो जो विदेश से आए और यहाँ के लोग सारे एक ही थे। 4 मन में बांटा। 4 मन के बाद में उन्होंने फिर 6-7 हजार जातियों में बांटा। 6-7 हजार जातियों के बाद में 6-7 हजार जातियों के बाद में फिर उन्होंने संगठन में आज की तारीख में वो तुरंत हमारे रजिस्ट्रेशन कराने जाते तो संगठन में बांट देते। आज की तारीख में 7,000 जातियां, 7 लाख संगठन रजिस्टर्ड। कितने हैं रजिस्टर्ड? 7 लाख संगठन। इन सभी को इकट्ठा करना होगा, जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और जो निर्मित शक्ति हुई उसके माध्यम से आपको क्रांति करनी होगी। जब क्रांति करोगे तो आपका राज आएगा। आप निर्णय लेने की क्षमता में होगे। जब आप निर्णय लेने की क्षमता में होगे तब व्यवस्था परिवर्तन होगा। वरना हम यहाँ पे मंच में बैठ गए, बाबा तेरा मिशन अधूरा, मिलकर करेंगे सब पूरा और 14 अप्रैल को जाके माल्यार्पण कर दिया, वो कर दिया, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये इससे कुछ भी नहीं होना हुआ है। ये जो संगठन शक्ति के माध्यम से आप लोगों को परिवर्तन करना होगा, इसके लिए त्याग करना होगा, समर्पण करना होगा, समय देना होगा, हुनर देना होगा, बुद्धि देना होगा। और बाबा साहब ने जो कहा है कि मेरे मिशन को अगर पीछे नहीं ले जा सकते, आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाना चाहिए। अगर पीछे चला गया तो तुम भी खत्म हो जाओगे। और मैंने जो इतना कारवा ये आप लोगों को
इतना अधिकार दिलाया वो पूरा व्यर्थ चला जाएगा। साथियों, दुश्मन का जो कैरेक्टर है, एक तो घुसपैठ करना और उसको सैबोटेज कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो आप इस संगठित रहेंगे, संगठन शक्ति के माध्यम से ताकत का निर्माण करेंगे और बनी हुई ताकत का उपयोग प्रयोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप लोग बांसब के मिशन से जुड़ेंगे, मिशन को समझेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चूंकि मुझे भी सिरोही निकलना है, मैं आपके इस कार्यक्रम में आया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी।